से गेट क्लियर नहीं होता है। हो सकता है 4-5 हज़ार आपका रैंक आ जाए, आप किसी एनआईटी में जा करके वहाँ पे एमटेक करें और फिर वेट करें कि सर अब ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाएगी, है ना। सो हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने जो मुझे टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि सर इन इन चीज़ों पे आप गाइड करिएगा, तो उन्हीं चीज़ों पे मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूं। पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा हुआ है। तो जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सर अभी जो प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में डर लग रहा है भूल जाने का। तो ये यार देखो, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। ये स्कूल के टाइम में भी थी, कॉलेज के टाइम में भी है, ये आईटी जेई की प्रिपरेशन में भी थी, और ये जो आपका है ये रूटीन है। मतलब ये डाउट, सेल्फ डाउट होता ही है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे भूल ना जाए। तो यार देखो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। गेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लगभग 10 सब्जेक्ट और जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी फॉर्मूले हैं, आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में फॉर्मूले हैं और थ्योरीज भी हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स भी हमको याद रखने हैं। तो इतनी सारी चीज़ को भूलने का डर तो यार होता ही है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या आप जो आपके सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स हैं, जो आपने खुद बनाए हैं, ठीक है, उसको आपको फोकस करना है पहला। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहला तो हमने वो कर लिया, ठीक है। शॉर्ट नोट्स क्या आप बना रहे हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, ये एक अच्छा आपका पॉजिटिव साइन है कि आप अपने बोलना चाहिएगा कि पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे टॉपिक को एक शॉर्ट नोट में, 1 पेजर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 पेजर आप बनाना स्टार्ट करिए पहला। दूसरा, टेस्ट लिखने से आपको एक आइडिया लगता है दोस्तों। जब आप टेस्ट लिखते हैं तो आपको एक आइडिया लगता है कि भाई किस तरीके से आप जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यार टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, आप उसका जो एनालिसिस है, ठीक है, उसका एनालिसिस अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें कि भाई ये चीज़ मैं भूला था, उसको वापस से रिकॉल करें। टेस्ट लिखना यार बहुत 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 ज़रूरी है। सेकंड, जो आपने क्वेश्चन पूछा हुआ वो भी मैंने लिखा हुआ है कि मैं, और ये आस्क मी एनीथिंग सेशन के ना चैट बॉक्स से भी मैंने, मतलब जो कमेंट सेशन होता है यूट्यूब पे, उससे भी मैंने निकाला हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन एक स्टूडेंट का ये है कि सर अभी जो पुराने सब्जेक्ट जो हमारे बचे हुए हैं, उनको बचे हुए सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या फिर साथ साथ में रिवीजन करें जो सब्जेक्ट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है, अब ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आपके पास मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 100 दिन हमारे हाथ में बचे हुए हैं। आपके पास हो सकता है अभी 70% सिलेबस हो चुका हो, 30% सिलेबस अभी भी बचा हो, ठीक है। तो यार देखो, अगर आपका 70% सिलेबस हो चुका है और 30% बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है करना तो उसको भी पड़ेगा, क्योंकि गेट का एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि हम 5 अगर हमारे पास चीज़ें हैं तो उसमें से 3 करके चले गए, 2 हमने छोड़ दिया और हमारा सिलेक्शन हो गया। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें सर? तो देखो यार, जो भी आपके 7 सब्जेक्ट हो चुके हैं या 70% आपका अगर सिलेबस हो चुका है, आप क्या करिए, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट का प्लान करिए। तो उससे क्या होगा? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का प्लान करिए। तो उससे क्या होगा सर? उससे आप अक्टूबर के मंथ में, देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सी बात है कि यार अक्टूबर के मंथ में हमको अब टेस्ट टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज लिखना स्टार्ट करना होगा। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ सर, अब मुझे वो रूटीन में आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं सीधे सोचूं सर जनवरी में टेस्ट दूंगा ना सीधे मॉक, गेट ऐसे क्लियर नहीं होता है। मैं 15 साल से गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ऐसे गेट क्लियर नहीं होता है। हो सकता है 4-5 हज़ार आपका रैंक आ जाए, आप किसी एनआईटी में जा करके वहाँ पे एमटेक करें और फिर वेट करें कि सर अब ज़िंदगी कुछ अच्छी हो जाएगी, है ना। तो अक्टूबर के मंथ से टेस्ट लिखना है। अब टेस्ट लिखने से क्या हुआ? बिना प्रिपरेशन के तो आप टेस्ट लिखोगे नहीं। जब आप टेस्ट लिख रहे होगे, आप जो आपके हो चुके सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन कर रहे होगे, पहला ही हो गया। सेकंड, आप ये एक प्लान करिए कि आप एक चॉकआउट करिए कि टिल 30 दिसंबर जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको मैं कितने कितने टाइम में एंड करने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों कोई एक बड़ा सब्जेक्ट बचा हो सकता है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बचा हो जो बहुत टाइम लेने वाला हो। तो मेरे भाई, अभी चूंकि हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं बचा है कि हम उसको एकदम कॉम्प्रहेंसिव मोड में तैयार करें, तो उसका आप क्रैश कोर्स कर सकते हो। जैसे अभी मैं अगर बताऊं, 29th से
कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं जनरल एप्टीट्यूड का क्रैश कोर्स ला रहा हूँ। मेरा अभी सिविल का क्रैश कोर्स चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए मैं नवंबर में क्रैश कोर्स या अक्टूबर के एंड में क्रैश कोर्स प्लान करूंगा। तो ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ऐसा हो सकता है कि सर मेरे ये एक सब्जेक्ट बचा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, सर हमारा ईडीसी बचा हुआ, सर इलेक्ट्रिकल की बात कर ले, पावर हमारा बचा हुआ सर, पावर एनालिसिस या पावर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर सिस्टम्स, वो बचा हुआ है। या मैकेनिकल की बात कर ले कि सर अभी तो सर हमारा थर्मल वाला पार्ट बचा हुआ है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। प्रोडक्शन बचा हुआ है। सिविल की बात करें अगर आरसीसी और स्टील बचा हुआ है। कंप्यूटर साइंस की बात करें सर पूरा कंप्यूटर नेटवर्क बचा हुआ है। तो उस केस में हमको क्या करना है, उस केस में आपको एक चीज़ पे फोकस करना है कि अगर आप अपना टाइम वैसा लिमिटेड करते हैं तो आप उसको क्रैश कोर्स में, अगर लिमिटेड टाइम है और आउटपुट अच्छा चाहिए, तो जो आपका 70% सिलेबस हुआ है वो आप कॉम्प्रहेंसिव मोड में कर लें, ठीक है। और जो आपका अभी ऐसा टॉपिक बचा हुआ है, हाँ, तो देखो यार 70% जो आपने पहले कर लिया हुआ है उसको तो आप वैसे ही रिवाइज करोगे, कॉम्प्रहेंसिव मोड में उसका रिवीजन होगा। बट ऐसा कोई टॉपिक है जो लेंदी टॉपिक है और उसको अभी तक आपने पढ़ा नहीं है ना भाई, तो उसको क्रैश कोर्स से ही करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मेंटर्स को पता होता है, हम लोग को पता होता है कि किस तरीके से आपको कोर्स प्रोवाइड करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ को पहले करना है, किस वैरायटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आईआईटी गुवाहाटी का भी ट्रेंड क्या होने वाला है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो ये दो मेरे पास क्वेश्चन आए थे, जो मैंने अपनी डायरी में लिख के रखे हुए हैं, ये दो क्वेश्चन मैंने इन दोनों का आपके पास आंसर दे दिया है भाई, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है टाइम आ गया है कि हम बिल्कुल बोलना चाहिए क्या कि वो होता है ना कि भाई सर पे बांध के निकले हैं कफन कि भाई आज जो है करके ही आएंगे, विजय प्राप्त करनी है। तो अब जान लगा दो या जाने दो वाली बात है। जितना भी आपको लगता है कि आप पढ़ रहे हैं भाई वो कम है। ऐसा लगता है ना हमको सर मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, सर 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, कम है। आप ये मान के चलो कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो कम है, ठीक है। अगर वैसा हम अभी 100 डेज का प्लान कर लेंगे कि हर दिन हम सोचें कि भाई कम पढ़ रहे हैं और करना है, तो आप 101% सफलता हासिल करोगे। गेट एग्जामिनेशन बहुत करीब है दोस्तों और ये मौका दोबारा आने भी नहीं वाला है। ऐसे भी हो सकते हैं कुछ स्टूडेंट अभी गेट का फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन करना चालू किए हों, उनके लिए भी मैं बोल देता हूँ कि भाई ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना एफर्ट मार सकते हो मारो। और अनअकैडमी की पूरी टीम आप लोग के साथ में है। क्रैश कोर्स इसीलिए लाया गया है ताकि कुछ स्टूडेंट ऐसे अगर फील कर रहे हो कि सर ये बचा हुआ टॉपिक है मैं कैसे करूं, उसको क्रिस्प फॉर्म में बहुत जल्दी करने के लिए क्रैश कोर्स लाया गया। 29 से मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। जनरल एप्टीट्यूड में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का बच्चों का डिमांड था। मेरे को मिनिमम 50 डीएम्स आ चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड के लिए, तो इसलिए क्रैश कोर्स 29 से मैं आपको मिलता हूँ। मॉर्निंग में क्लास लूंगा लगभग 7-8 बजे के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं मैं। यहाँ पर अनअकैडमी के साइड से बहुत ही बेहतरीन शिक्षा महोत्सव स्टार्ट हो चुका है। 9 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 9 मंथ आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। और ये तो चलो ठीक है, ये तो है ही, 15 के साथ 15 मंथ्स भी मिलने वाला है। आपको याद रखना है कोड गुरुजी 24। जैसे ये कोड आप अप्लाई कर देंगे आप सीधे मेरी क्लास में एंट्री कर लेंगे। यहां पर एक और चीज बता दूं दोस्तों, ऑफिसर्स कॉल भी स्टार्ट हो चुका है। ईएससी की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे भाई, अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ईएससी की प्रिपरेशन, कौन सी प्रिपरेशन सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है ना। तो इंटरव्यू की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हम लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइडेंस प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। यहां पर क्रैश कोर्स मैंने सिविल ब्रांच के लिए ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों आप सभी के लिए। और इंपॉर्टेंटली एकलव्य बैच 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए भी स्टार्ट हो चुका है। जितने भी गेट ईएससी एस्पिरेंट्स हैं ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए स्टोर पे आपको इस प्राइस पॉइंट पे कोर्स अवेलेबल है। गुरुजी 24 कोर्स कोड भी लगा दीजिएगा तो आपको ये जो प्राइस है ये कट के आपको 2499 दिख जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आरआई बैच यानी कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी हमने स्टार्ट कर दी है, जहां पर मैंने अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट भी कर लिया है मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों प्लस और आइकॉनिक 2 सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में हम लोगों को मेंटरशिप भी मिल जाती है। आप एक स्लॉट बुक करके अपने मेंटर को बुक कर सकते हैं, साथ में बात कर सकते हैं, मेंटरशिप ले सकते हैं। और याद रखिएगा
ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा और बेस्ट रिजल्ट के साथ, ये सारे रिजल्ट्स अनअकैडमी के पिछले साल के थे और अगले बार जो बारी है दोस्तों वो नेक्स्ट जो है वो आप हैं। तो याद रखिएगा गेट 2026 आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। आप ज्वाइन कर सकते हैं हम लोगों के साथ और पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं सीधे क्लास में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।